गांव के होते हैं ना जो बेफालतू के, तो वो आके मेरे साथ लड़ाई करने लगे, तो मैं घोड़ा पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि इसको पीटते हैं मेरे को खुद को, तो कम से कम 20-30 बंदे मेरे को पीटने के लिए आए ना। बिल्कुल सही बात है। तो उसने घोड़ी भगाई और कच्चे रास्ते में भगाई घोड़ी, तो वो घोड़ी से गिर गया। घोड़ी से गिर गया, एक तो शराब पी रखी थी और दूसरा उसके बाजू टूट गई उसकी। मैंने भी कहानी सुनी थी एक बार हमारे गांव में ना जी, कि किसी के पास घोड़ा था और उनका जो है मर्डर कर दिया गया जी। तो जब उनकी पिछले 2 साल से ना मेरे दिल्ली से 2 ही रिश्ते थे। एक था कि जब कोई सज्जन कोई विदेश से आता था तो उसको गड़गांव एयरपोर्ट से उठाने आते थे या छोड़ने आते थे, और दूसरा रिश्ता था हमारा 2 साल से किसान आंदोलन का। तो जब दिल्ली आ रहे हो तो किसान आंदोलन में आते थे, तकरीबन 1 साल आते रहे। और मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब का, हरियाणा का, इस जगह का एक रिश्ता बन गया। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जगह वही है, वो जगह है कि जहाँ किसान धरना था किसी वक्त, जहाँ से लोग किसान गुजरते थे, मैं उसी जगह के नज़दीक खड़ा हूँ। मेरे साथ हैं हिम्मत कुमार जी। हिम्मत कुमार जी घोड़े रखते हैं और मेरे को लगता है कि 2 रिश्तों के अलावा मेरा तीसरा रिश्ता इस जगह के साथ बन चुका है, वो है हिम्मत कुमार जी के साथ घोड़ों का रिश्ता। घोड़ों वाले ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसा मोहब्बत हो जाती है घोड़े के रखने वाले मालिक के बीच में, ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो रिश्ता खून के रिश्ते से, दोस्ती से कहीं आगे चला जाता है। वो रिश्ता बन चुका है भाई के साथ। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। सबसे पहले मैं आपका अपने फार्म पे वेलकम करता हूँ सुखजिंदर पाजी, और आपका बहुत ज़्यादा आभार है कि आपने अपना कीमती टाइम में से मुझे अपना ये टाइम दिया और आप हमारे इस एरिया में पधारे। हिम्मत भाई, मैंने ना देखिए, मैं देखता हूँ जैसे घोड़े आप रखते हो, हाँ जी, ऐसे घोड़े रखने वाले मालिक का बहुत नाम होता है। और मेरे को तो ऐसा लगता था कि आपके पास घोड़े है ही नहीं है। जहाँ पे इतने दिल्ली में, हरियाणा में है, हम हरियाणा में हूँ, हरियाणा में इतने अच्छे घोड़े होंगे और बाद में गुमनाम बैठा होगा ऐसा नहीं सोचा था। नहीं पता बात क्या है कि किसी का छोटी भी चीज़ होती है ना, वो दिखाता है यार। हम कपड़ा भी खरीदते हैं तो वो दिखाते हैं यार, डालते हैं यार। रिश्तेदारी में जा रहे हो तो पहले नया कपड़ा डालते हैं ना, अच्छा हो तो ज़्यादा डालते हैं, बिल्कुल भाई। फिर तो जाने का बहाना भी ढूंढते हैं कि कहीं जाएं। बिल्कुल। आप कोई मंडी में नहीं गए, किसी शो में नहीं गए, कोई वीडियो नहीं डाला, कोई इंस्टाग्राम पे आपके वीडियो नहीं है, तो आप इतना घोड़े भी अच्छे रख रहे हो और दिखा भी नहीं रहे हो। ये क्या बात हुई सुखजिंदर भाई जी? ये बस ये है कि कभी इन चीज़ों पे फोकस उतना हुआ नहीं, और कभी आप जैसे भाइयों का टाइम भी नहीं मिला, कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला। और मेरा जो है, मैंने कभी भी इन घोड़ों को कभी कॉमर्शलाइज नहीं समझा जी। मैंने उस तरीके से कि भाई मुझे सेल परचेज पे ज़्यादा फोकस करना है, बस ये मेरा एक पैशन है। उस पैशन को एक शौक के उसमें मैं अपने घोड़ों को तैयार कर रहा हूँ, उनको पाल रहा हूँ मैं सुखजिंदर भाई। नहीं भैया, अगर देखिए, मैंने देखा कि पैशन और प्रोफेशन में बहुत फर्क है। हाँ। और पैशन और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बहुत कमाल करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना। हाँ। और मैंने देखा कि आपको पैशन भी है, आप प्रोफेशन में भी जा सकते हो, आपके घोड़े इस लायक हैं। और कमाल की बात, आपने नस्ल बहुत अच्छी कलेक्ट की है। और पैशन होता है तो कहीं ना कहीं आदमी कंप्रोमाइज करता है कि कोई बात नहीं, पैशन मेरा इस घोड़े से चलता है। बिल्कुल सही बात है। और आपने प्रोफेशनल घोड़े रखे हैं, उसका पैशन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेशनल घोड़े कहाँ से आए? प्रोफेशनल घोड़े भाई की सुखजिंदर भाई, बस बात ऐसी है कि घोड़ों का शौक तो सदा से ही रहा है। हाँ, और पढ़ते रहे आप जैसों की वीडियो देखते रहे, इंस्पायर होते रहे देख के घोड़ों को। फिर उसके बाद सोचा कि हम भी 1-2 जानवर रखते हैं। तो 2017 में भाई पहला एक घोड़ा लिया था मैंने, जिसका नाम स्वराज था। और मैं उस घोड़े का रियल में बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि जिसने मेरे को घोड़ेबाजी सिखाई, कि मेरे को इनकी नॉलेज दी, मैंने स्टडी किया इसके ऊपर। और 2.5 साल मैंने केवल इकलौता घोड़ा रखा। फिर जब आप जैसे भाइयों की वीडियोज़ देखी, फिर थोड़े इंस्पायर हुए लोगों को देख देख के कि नहीं, ये तो जानवर ही बहुत ज़्यादा सोना है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो फिर हमने धीरे धीरे करके एक कलेक्शन, अच्छे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई। हाँ, मैं ज़्यादा शोज में नहीं गया, मैंने ज़्यादा स्टड फार्म विजिट नहीं किए, कोई मंडियाँ मैंने अटेंड नहीं की जी। और बस पर मैंने कहा कि जो कुछ लोग थे जो मेरे को लगा, जिन पे मेरे को विश्वास था, उनके पास मैं गया, उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया और उनसे मैंने धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 3 करके ऐसे मैंने अपने घोड़े फिर इकट्ठे करने स्टार्ट किए। भैया हिम्मत भाई, बहुत लोग ना ऐसा सोचते हैं कि आप
मेरे को नॉलेज नहीं है मैं घोड़ा कैसे रखूं। बिल्कुल सही बात है। मेरे को लगता है कि घोड़ा रखो नॉलेज आएगी। बिल्कुल सही बात है। घोड़ा रखो तो नॉलेज आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप नॉलेज इकट्ठी करो फिर घोड़ा रख ही नहीं सकते फिर, क्योंकि हम जो चीज रखेंगे तभी तो हमें एक्सपीरियंस आएगा ना। हमने 2017 में पहले एक राइडिंग के पर्पज से घोड़ा लिया, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है। मैं इंस्पायर हुआ था घोड़े दो के, कि मेरे बेटे के स्कूल में घोड़े हुआ करते थे जी। तब जब जाते पेरेंट्स पीटीएम में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, तो उसमें मैंने वहाँ पे जाके देखे थे कि उनके पास थोरोब्रीड्स थी। तो तब मैं उन घोड़ों के कॉन्टेक्ट में गया तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही सोना जानवर है, ये तो रखना चाहिए। क्योंकि उससे पहले मैं अपने डॉग्स रखा करता था। डॉग्स के बाद मेरे को गायों का शौक था और घोड़ों का शौक जरूर था, लेकिन कभी घोड़ों पे मैंने फोकस नहीं किया कि कभी मेरी लाइफ में घोड़े आएंगे। बट बस वहां से मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ और फिर मैंने घोड़े रखने स्टार्ट किए। फिर मैंने एक घोड़ा रखा 2017 में। मैंने ये नहीं कि एक साथ ही सब कुछ इकट्ठा किया। 2017 में एक घोड़ा रखा, फिर उससे एक्सपीरियंस लिया, उससे सीखा, तो आज आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत कमाल घोड़े। मैंने आपके एक घोड़ी है अभी मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने में बच्चा देगी। हाँ बिल्कुल। बहुत कमाल की घोड़ी है। उसकी हाइट होगी 60। हाँ वो 60 के कुछ बस आसपास होगी है। उसकी। हाँ। लेकिन उसका पेट बहुत कमाल है। बहुत अच्छी प्रोड्यूसर मेयर है भाई कि वो। हाँ उसने पीछे भी जो मेरे पास रिजल्ट दिया था आलमगीर से बच्ची, तो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है राजीव महाजन जी। तो कभी आपको मौका मिला आप जाइएगा उनके पास, देखिएगा। उनके पास आलमगीर की बच्ची है, तो इसी की है। बहुत अच्छी प्रोड्यूसर मेयर है ये। और मैंने यहाँ पे बच्चे भी ऐसे नहीं है कि मैंने पैदा भी किए हैं और पैदा करके मैंने बच्चे दिए भी हैं, लोगों को सेल भी किए हैं। तो मेरे पास जितनी भी घोड़ियाँ हैं, इन्होंने मेरे को मतलब कि नाम बहुत दिया है। बच्चे एक से बढ़ के एक मुझे बच्चे दिए इन्होंने, क्योंकि मैंने कभी भी एक चीज मेरे अंदर रही है कि अगर या तो काम करो मत, अगर काम कर रहे हो तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैंने कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने जो भी अपनी घोड़ियों पे जितने भी स्टैलियन यूज किए, जितने भी अच्छे स्टैलियन से थे, जो अच्छी ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे, मैंने केवल वही स्टैलियन इस्तेमाल किया अपनी घोड़ियों के ऊपर। और परमपिता परमात्मा का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। जो भी मेरे पास बच्चे हैं, बड़े टॉप के बच्चे हैं। बहुत। अभी आपके पास 2 बच्चे हैं, मेल हैं दोनों? हाँ दोनों। हाँ दोनों मेल है। और दोनों जो लड़ रहे थे, हाँ दोनों ही कमाल है यार। दोनों ही बच्चे हैं। और दोनों की मैं एक ही बताऊं तो आज आपसे भी मेरी मुलाकात का मैं सारा श्रेय अपने भाई को देता हूँ, नमित को। हाँ, क्योंकि आज ये सरप्राइज है कि उन्होंने आपसे मुझे आपसे मिलाया। बहुत बड़ा सरप्राइज था। बहुत बड़ा सरप्राइज था रात को। अगर रात को वो अगर एक कोहरा नहीं होता या कुछ भी नहीं होता तो ये मेरे लिए अभी सरप्राइज ओपन होना था। जी। पर वो कोहरा इतना था कि उनको ना चाह के भी मुझे बताना पड़ा कि ऐसे सुखी भाई आ रहे हैं, तो इसलिए। और उन्होंने मुझसे यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी कुछ टाइम पहले, मेरे फार्म पे आए थे। उन्होंने बच्चा देखा तो उनको देखते ही बच्चा पसंद आ गया था। आज बच्चा जो उन्होंने उसका नामकरण किया है बगीरा। हाँ, बहुत ही प्यारा नाम उन्होंने रखा है। और ये बच्चा अभी जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो इसकी अगर मैं थोड़ी सी ब्लड लाइन बताऊंगा, क्योंकि ब्लड लाइन इसलिए बता रहा हूँ कि ये बच्चा आने वाले टाइम में बहुत ही टॉप क्लास मेरे हिसाब से, बिकॉज की बहुत बड़ा घोड़ा बनेगा। क्योंकि इसकी जो माँ के रिजल्ट है ना, वो प्रूवन घोड़ी है। बहुत अच्छी प्रोड्यूसर मेरी अरावली, जो डायरेक्ट प्रभात की है। उसके मैं 2 रिजल्ट अगर आपको बताऊं तो जो पहला रिजल्ट है वो गुरताज भाई के पास, गुरताज संधू अमृतसर तरन के पास उनका फार्म है, सेंट ब्रो स्टड फार्म, जिनके पास स्टैलियन गजराज है। उनके पास एक बच्ची खड़ी है केसर, वो 2 दांत में 65 प्लस है। और ऐसे ही मेरे बहुत ही अच्छे भाई मान के चलिए सिद्धार्थ गुप्ता जी, आप तो अच्छी तरह जानते होंगे उनको। आज के टाइम पे बहुत अच्छा उनके पास मारवाड़ी का कलेक्शन है। एक बच्ची ग्रेट गैम्बलर से उनके पास खड़ी है, वो कम से कम अभी 15-16 महीने में 61 की है। तो उस चीज को देखते हुए जो आने वाला ये हमारा बच्चा बहुत अच्छा और बहुत शानदार घोड़ा बनेगा। बहुत मेरे हिसाब से जो बच्चा होगा 6 महीने का। हाँ 6 महीने का है। 6 महीने का। अभी वो 58 के तकरीबन 57-58 के तकरीबन नजदीक है। बिल्कुल। और 1 साल में वो 60 के नजदीक चला जाएगा। उम्मीद पूरी है। हाँ उम्मीद पूरी है। और बहुत बड़ा घोड़ा बनेगा, बहुत कमाल घोड़ा बनेगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। दूसरा भी बहुत कमाल है। दो में एक बच्चा और है आपके पास, बहुत बड़ा है। हाँ 2-3 महीने बड़ा है मेरे हिसाब से। दोनों की एज के अंदर ना 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने का डिफरेंस है दोनों के अंदर। और वो जो दूसरा बच्चा है मेरे पास, वो भारत रत्न का है। भारत रत्न का। हाँ वो भी बड़ा टॉप बच्चा है जी। बहुत कमाल। हाँ उम्र लगाई परमात्मा। उसकी गर्दन बहुत। हाँ जी। मेरे को लगता है कि वो शो में अगर जाओ आप, अगर चाहो तो, हाँ जी, तो आप अगले साल शो में उसको डालोगे तो बहुत कमाल कर सकते। कोशिश पूरी है। और अगर अभी आप आगे हो तो शो में भी जाओगे? शो में जाएंगे। हाँ धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अभी आपने कैमरा शुरू कर दिया है। हाँ
तो शो भी शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैमरा शुरू कर दिया आज से आपने कैमरा ये मेरी खुशकिस्मती है या आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। ये आज मेरी आज तक की पहली वीडियो है सुखी भाई। आज तक किसी YouTube पे या कहीं भी मेरे घोड़ों की कोई वीडियो नहीं, कोई नहीं जानता कि आपके पास ऐसे यहाँ पे भी स्टड फार्म भी है या यहाँ पे भी कोई बंदा घोड़े रखता है। क्या बात है भैया। पता बात क्या है कि यार घोड़े, देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि घोड़े तो आदमी पहले 1 महीने ही रखता है, उसके बाद घोड़े उसको रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। घोड़े उसको रखते हैं कि उसको कहाँ रखना है, किन लोगों के बीच में रखना है, बिल्कुल वो घोड़े डिसाइड करते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको कहाँ लेके जाना है, कितनी इज्जत दिलवानी है, कितना पैसा दिलवाना है, कितना खर्चा करवाना, कितने आदमी उसने नौकर रखने हैं, वो सब डिसाइड घोड़े करते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सारी की सारी चीजें पहले इंसान घोड़े रखता है और बाद में घोड़े इंसान को घोड़े रखते हैं। बिल्कुल सही। और मेरे को ऐसा लगता है कि घोड़े आदमी दिल के अंदर रखता है और घोड़े आदमी को दुनिया में रखते हैं। बिल्कुल एकदम आपने सही बात कही है ना। हाँ, देखिए अभी जो बापू थे जोरा सिंह, मैं हर जगह उसकी बात करता हूं। बड़े रिस्पेक्टेड है जी। जोरा सिंह थे, वो चले गए। हाँ, और घोड़ों ने अभी तक उनको रखा है। उनका वो जिंदा है, लोगों के दिलों में जिंदा है वो, उनको रखा है। बिल्कुल अभी भी मेरे को जितने भी घोड़ों के ब्रीडर हैं, जितने भी हैं, अभी आप बात कर रहे हो भारत रत्न की बात कर रहे हो, जिस घोड़े की भी बात कर रहे हो, तो उसका मालिक है जो, उसकी लाइन जब तक चलती रहेगी वो जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो उसको जिंदा ही रखेंगे वो। ये घोड़े जिंदा ही रखते हैं जी। अभी भैया पंजाब में ना अबोर वाला घोड़ा था बड़ा। हाँ जी। जिसने ब्लड लाइन। हाँ, बिल्कुल बहुत फेमस रहा है अभी। उनके पास घोड़े नहीं है अभी। उनके घर में घोड़ों का एक बाल भी नहीं है। हाँ जी। अभी लेकिन अभी भी अबोर वाला घोड़ा, अबोर वाले का बच्चा, अबोर वाले का पोता, अबोर लाइन अभी भी चलती है, उनके नाम पे चलती है। बिल्कुल तो वो ये ना घोड़ों ने फेमस किया है, उनको घोड़ों ने बनाया है। हाँ, उन्होंने घोड़े निकाल दिए, घोड़ों ने उनको नहीं निकाला। वो आज भी फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। नाम भी है, फेम भी है, सब चीजें। घोड़ों ने उनको निकाला नहीं। उनको घोड़ों एक दिन आएगा, मेरी बात सुनेंगे या किसी की सुनेंगे, तो एक दिन उनके किसी वंशज को लगेगा कि यार नहीं, घोड़े रखने चाहिए। बिल्कुल घोड़े रख रहे हैं हमको, है ना। बिल्कुल सही बात है। और अभी कलेक्शन जो चाहते थे वो हो चुकी है, या करनी है, या और करोगे, या फार्म को क्या डेवलप करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? सुखी भाई ऐसा है ना कि देखो, इस चीज का कोई एंड तो है नहीं जी, है ना। ये तो क्या सीखने की है, डे बाय डे एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अभी हम लोगों ने इस चीज को सोचा है कि हमारी जो भी हमारा कलेक्शन है, परमपिता परमात्मा की कृपा से आज हमारे पास ठीक ठाक कलेक्शन, हम अपना मानते हैं कि भाई आज हमारे पास मारवाड़ीज का अच्छा कलेक्शन है। बट इस कलेक्शन को हम और ज़्यादा रिफाइन करेंगे और अच्छी ब्लड लाइन्स हम रिफाइन करेंगे। और हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम आने वाले टाइम में अपने ही फार्म के ऊपर अच्छे से अच्छे बच्चे पैदा करें। क्या बात है। हाँ। और दोस्ती कैसे होगी? अब देखिए, आप वीडियो नहीं डालते, डलवाते नहीं हो। हाँ जी। तो बच्चे कैसे बेचते हो, देते कैसे हो? देखो जी, ये चीज़ें ना आपने जो मेरे से पूछी है कि वीडियो भी नहीं डलवाता, बट ये क्या है कि बस कुछ एक ट्रस्ट, मान लीजिए 1-to-1 लोगों से जो बात होती है, कुछ ही लिमिटेड लोग हैं जिनसे बात हो पाती है, तो उन लोगों को ट्रस्ट है। आज तक मेरे जितने भी बच्चे गए हैं वो मेरे ट्रस्ट के ऊपर गए हैं, मेरी ब्लड लाइन्स के ऊपर गए हैं। बच्चे अच्छे पैदा हुए हैं, लोगों ने, मैंने समटाइम्स फेसबुक वगैरह पे कोई फोटोज़ वगैरह डाल दी, उनसे मुझे कॉन्टैक्ट्स आ गए, उनको बच्चे पसंद आ गए और वो लेके चले गए। देखिए, जो जिस आदमी को पैशन होता है ना भैया, वो उसको प्रोफेशन करना भी नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लगता है कि मैं प्रोफेशन करूंगा तो मैं झूठ भी बोलूंगा। हाँ, मेरे को ये बहुत कुछ पाना पड़ेगा। भाई जो आपने जो बात बोली ना, बस हमें इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोग भी सुनते हैं कि घोड़े मार्केट में झूठ बहुत ज़्यादा चलता है। बहुत सारे हम लोगों ने भी देखा है, चीटिंग भी होती है। तो हम इसको एज ए पैशन ही रखना पसंद करते हैं। प्रोफेशन तो बाय डिफॉल्ट होता है कि भाई हमारे पास बच्चे हो रहे, अच्छे होंगे, आप जैसे भाई आएंगे, नमित जैसे भाई आएंगे, अगर पसंद आएगा तो लेके चले जाएंगे। अहमद भाई, पता बात क्या है कि मैं अक्सर कोई आदमी मेरे को पूछता है ना, कि मेरे को पूछता है कि भैया मैं घोड़ा रखना चाहता हूँ, ये काम कैसा है? तो मैं उसको बोलता हूँ कि काम नहीं है, ये काम से जितनी थकान होती है उसका रिलैक्स है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम नहीं है। अगर आप इसका काम करना चाहते हो तो आप नाल का काम सीखो। हाँ जी। आप घोड़े को ट्रेन करने का काम सीखो। ठीक है, डॉक्टरी सीखो। घोड़ा रखना कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। अगर आपके पास इतना काम है कि आप थक रहे हो, आप परेशान हो,
तो घोड़ा आपको रिलैक्स कर सकता है, ये सुकून देता है, ये आपको काम कर देगा, आपकी लाइफ के अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप ऑलवेज पॉजिटिव रहोगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। बट अगर आप इसको पूरा एज ए प्रोफेशन मान लो जी, तो धंधा ही मैंने बना लिया जी, तो वो हमारे हिसाब से वो नहीं। देखिए भैया, नफा और वफा दो अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत लोग बोलते हैं, जिसको कोई मुनाफा नहीं होता वो बोलता है कि मेरे को घोड़ों ने वफा नहीं किया। बिल्कुल, उसकी वफादारी को आप पैसे से तोल रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको पैसे नहीं बचे तो घोड़े ने वफा नहीं किया। हाँ, वफा ये लोगों की थिंकिंग है जी, ये लोगों की थिंकिंग है, लोगों के विचार है, इस टाइप के लोग मानते हैं ये चीज को। भैया मैं ना गया फूल वहाँ ना एक लड़का है, वो ना उसके दादा ने घोड़ी रखी खच्चर। ओके। खच्चर रखी 25-26 साल। ओके। 25-26 साल घोड़ी रखी। वो पोता अभी हो गया प्रीत जितना बड़ा। ओके। और उसने, उसके बाप ने ले लिया वो छोटा हाथी। तो खच्चर का काम खत्म हो गया। तो उनके रिश्तेदार बोले कि यार बेचोगे तो आप नहीं, आप प्यार करते हो उसको, ऐसा करो कि जे मेरे को दे दो। ओके। तो उन्होंने बोला कि यार चोर कोई बात नहीं, रिश्तेदार ले जाए। रिश्तेदार ले गया और 3 दिन उसने ना पानी पिया ना खाना खाया, कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो उन्होंने वापस लाई, जो खाना छोड़ के गई थी 3 दिन पहले, उसने वही खाया आके। 3 दिन बाद उसी बाल्टी से उसने पानी पिया। और उस बच्चे ने क्या किया कि उस बच्चे ने मेरे से वीडियो बनवाया, मेरे को बोला कि भैया आप जितने लेते हो इतने तो नहीं दे सकता। हाँ। कितने लोग? मैं क्या यार, जितने नहीं दे सकता तो फिर मेरा एक ही है कि अगर जितने नहीं दे सकते ना तो फिर ले सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है। तो आपका काम क्या है? काम क्या है? उसने बोला कि मेरी तो ऐसे खच्चर की वीडियो है। तो मैं बोला कि मैं दूंगा, मैं आऊंगा। हाँ। मैं उसके पास गया तो और मैं देखा यार, मेरे आंख में आंसू आ गए कि कोई बच्चा घोड़े से प्यार करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया, ये तो यार आपकी सोच है कि आप तरक्की का क्या लेवल, बिल्कुल सही बात है, मानते हो। हाँ। उसने माना, उसने मेरे को बोला, मेरे वो शब्द मेरे को रात को सुनते रहे। उसने पता क्या बोला कि हमने इस घोड़ी से तरक्की की है। वो बच्चा तरक्की मानता है, एक छोटा हाथी लिया उससे, वो करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको तरक्की मानता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वही उनका प्रोफेशन है, वही उनकी तरक्की है। हाँ, उसकी तरक्की है। और हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा करके बोलते हैं घोड़े ने हमको वफा नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। ये लोगों की सुखी भाई थिंकिंग है, क्योंकि लोग इनको ना ज्यादा कॉमर्शलाइज हो गए हैं ना, लोग जितना ज्यादा कॉमर्शलाइज रहेंगे वो इनको निचोड़ना चाहेंगे। हाँ। तो उनको क्या है कि देखो, कई बार तो क्या इंसान भी वफा नहीं देता भाई, अपने खुद के इंसान से दगा कर देते। ये तो बेचारा जीव है, ये तो इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ तो परमपिता परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा के हाथ। आप इनके साथ वफा करो तो आपके साथ वफा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दोस्तों के पास चलें भैया? आइए। चलो प्रीत, चलो आ जाओ, दोस्तों के पास चलते हैं। भैया इधर ये डॉग फार्म है आप? हाँ, ये सुखी भाई मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेरा कैनल है, जिसके अंदर मेरा पहला जो मेरा शौक है वो डॉग से शुरू हुआ था जी, एनिमल्स रखने का। और इसके अंदर मेरे पास मतलब कि इंडिया की मैं बोलूँ तो बिगेस्ट और बहुत ही एक्सोटिक ब्रीड है, जिसमें मेरे पास डोगो अर्जेंटिनो भी है, केन कोर्सो है और अलाबाई है, जिसको सेंट्रल एशियन शेफर्ड बोलते हैं। नहीं, तो इतने साइलेंट क्या है? क्या खिला रखा है? कोई टीका लगा रखा है? इसके क्या हुआ? ना तो टीका लगाया सुखी भाई, ना ही इनको कुछ खिलाया हुआ है। बस ये बड़े ही सेंस वाले डॉग है जी। इनको ना बेफिजूल की हरकतें, बार्किंग करना, ये सब चीजें इनको खुद को पसंद नहीं होती। तो अभी इनका जो भौंकने का टाइम है 2 टाइम होता है मेरे यहाँ पे। या तो ये मॉर्निंग में भौंकना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर हर एक डॉग बाहर वॉक करके आता है, इनको जो भी फ्रेश होना है सब कुछ ये बाहर करेंगे। तो ये बस सुबह और शाम इनकी आपको बार्किंग की आवाज आएगी, अदरवाइज आपको अनऑथराइज कभी भी मेरे डॉग्स की आवाज नहीं आएगी। तबकि मेरे फार्म पे आज करीबन 20 से लेकर 22 डॉग्स है, 20 से 22 डॉग्स हैं यहाँ पे। कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता कि नहीं? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता? कोई अंदाजा नहीं लगा सकता भैया। ये तो प्रोफेशनल काम करते हो? ये प्रोफेशनल जी, ये पूरा प्रोफेशनल। क्योंकि मैं अगर मानता हूँ कि अगर मैं घोड़ों में हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ डॉग्स हूँ, क्योंकि मेरा पहला पैशन और मेरा पहला शौक ही डॉग्स रहे हैं। क्योंकि मैंने 2015 से डॉग्स लेके आया था मैं, और उसके बाद 2017 में फिर मेरे पास घोड़े आए। पता नहीं, मेरे को तो निकाल के देखने पड़ेंगे। जो आपने नस्ल बोली मैंने तो पहले सुनी ही नहीं है। क्या नस्ल दोबारा? क्या मेरे पास इसमें डोगो अर्जेंटिनो है जी, अलाबाई
है जिसको सेंट्रल एशियन शेफर्ड बोलते हैं, जो एक सेंट्रल एशिया की रसियन ब्रीड है, और मेरे पास केन कोर्सो है जो इटली की ब्रीड है जिसको इटालियन मैस्टिफ बोलते हैं। अगर कोई जानता हो वो तो खरीद सकता है आपको कि मेरे को जय चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको तो आपका नंबर इसमें क्या है ना कि हमारा खुद का, जैसे हमने डॉग्स से रिलेटेड अपने एक चैनल भी बनाया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इनकी तो हम कमर्शियल हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। क्या चैनल है? हमारे चैनल का नाम है एग्रीगेट एग्रो फार्म्स। उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं? हाँ, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पे हमारे डॉग्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, हमारे पास कौन कौन सी ब्रीड है, इन ब्रीड से सारी रिलेटेड वीडियोस आपको उसमें वीडियो मिल जाएंगे। हाँ जी, वीडियो, और उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा। जी जी, आ जाओ दोस्तों को मिला देते हैं। कितने दोस्त हैं भैया? नमित को सबसे पहले तो नमित को, हाँ ये नमित, हाँ नमित भाई, वो बात तो करनी पड़ेगी जो रात हुई। ये एक बिग सरप्राइज था सकी भाई। जेडी भाई को सबसे बड़ा सरप्राइज था। और देखिए भैया, रिश्ते देखिए कैसे बनते हैं। देखिए कैमरे के सामने मानने में मेरे को लगता है कि अगर आप करते हो ना तो छुप के कुछ नहीं करना चाहिए। मैं रात खो गया है ना, खो गया, और मैं देखूं तो अगर दूसरे नजरिए से देखें तो मैं एक प्रोफेशनल आदमी है ना, जो प्रोफेशन है मेरा, तो मेरे को बुलाया भाइयों ने मेरे को बुलाया है ना। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मेरे को बुलाया है ना, भाइयों ने सरप्राइज के लिए बुलाया, चलो बुला लिया, रात हो गई, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मतलब मैं प्रीत को डांटता हूँ कि मेरे को ले जा नहीं सकता तो ऐसा, ठीक है ना। और जे मेरे को सॉरी भाई ऐसा हो गया। हाँ? और मैं इसको सुबह बोला कि अगर तू होता चैनल वाला, हाँ, और मैं होता बुलाने वाला, हाँ, और मैं बोलता ऐसा बोलता है चल वापस चल। मैंने इसको बोला कि भैया जे आप मेरे से इस गुण में बड़े हो। हाँ जी। आज से पहले रात में बोल रहा था बड़े भाई की तरह। हाँ जी, हाँ जी। और आज मेरे को लगता है कि ये गुण में मेरे से बड़ा है, निम्रता में मेरे से बड़ा है, तो आज से मेरे बड़े भाई जैसे। हाँ, नहीं मानना चाहिए हेमंत भैया, बस समझ लो परिवार वाली बात है। अब वो बात रही नहीं, एक होता है ना कि हाँ आर्टिफिशियल वाली आपने वो कर दी, बस घर वाली बात होगी। उस हिसाब से उन्होंने डांट भी लिया, उस हिसाब से मैं भी हाँ भाई मैं ले। और ये जाड़ियों में गिर रहा है। ये तो बच गए स्विमिंग पूल में, नहीं इन्होंने स्विमिंग बात कर लेना था। कोहरे में बंदा ही ना दिखे। हाँ, बहुत सी पर बहुत स्वाद आया। मैंने ऐसा लगता कि मेरा ये सफर बहुत कमाल से, बहुत मजा आया, यादगार रहेगा आपका। ये यादगार। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नमित भाई ने वो बच्चा खरीदा है, जो बच्चा 6 महीने का है, आपको दिख रहा है वीडियो में। हाँ। वो बच्चा ऐसा बोल सकते हैं हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो भाई उसका नाम भाई का काला फरमान जी। हाँ, काला फरमान। और बहुत बड़ा तजर्बा है इनका भी घोड़ों में। जेडी भाई बहुत कमाल के, कल्लू भाई उनका बड़ा बहुत ज्यादा कल्लू भाई है। हाँ। और मैं भाई, और आप तो भाई, ठीक है। सबने ऐसा किया कि ऐसे जैसे जज नोट करते हैं ऐसे सब कुछ नोट किया, पॉइंट बनाए, तो बना के आखिर में यहीं पहुंचे कि हमारा तजर्बा फेल है, जो घोड़ा बड़ा ना बने तो। हाँ देखो, बाकी तो सेवा के ऊपर बात। बच्चा चेक पास है, बहुत चेक पास हो गया बच्चा। हाँ हो गया। अब आप लिख सकते हो उसको इंस्टाग्राम पे अपकमिंग स्टार द स्टैलियन वन एंड ओनली बगीरा। उसकी उम्र कम भी करे, वही हाथ लग गया। मैं उस बच्चे की छोटी बताता हूँ आपको बात। एक पैदा होने से पहले ही जी भाई से बात होती थी फोन पे, तो कि बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने पहले ही बोल रखा था कि बच्चा आया तो मेरा, बच्ची आई तो आपकी, पूछो इनसे। अब उसके बाद क्या हुआ, बच्चा आ गया जी, मैं आया 3 महीने बाद देखने के लिए, भाई से भाई बच्चा दे दो, कह रहे यार बच्चा तो नहीं देना। ये बात नहीं, क्या पैदा होने से पहले ले रखा भाई मैंने। तो मैंने इनको बोला कि आपकी जुबान पे सरस्वती आप ऐसा ना बोला करो प्लीज, क्योंकि इन्होंने बोला कि भारत का बच्चा आएगा तो वो भी मेरा, बच्ची आपकी। गुजरात का बच्चा आया तो मेरा, बच्ची आपकी। तो मेरी जितनी भी घोड़ियां सुई ना, उन्होंने सबने ही बच्चे दे दिए। जी ऐसा ना किया करो। अगली बार ऐसा करना कि इसको बताना ना कि कोई घोड़ी बच्चा देने वाली, इसको बताना ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। नहीं भैया, बहुत मजा आया मेरे को लगता है। अपने शौक है भाई का, बच्ची यार घोड़ियां पालने का शौक है, मुझे केवल घोड़े पालने का शौक है जी। मतलब जैसे बहुत लोग बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं भाई तुम घोड़ी लेके आओ, बच्ची लेके आओ, पता नहीं क्यों मेरा मन
आके टिकता घोड़े पे ही है, घोड़े पे। मुझे घोड़ा ही चाहिए। हाँ, और केवल घोड़ों में ही नहीं, मतलब कोई भी जानवर पालूं, कोई पेट पालूं, तो मेरे को थोड़ा सा जो है एक नर बनने का शौक है। नहीं भैया, घोड़ों में तो ऐसा भी है ना, जिसको राइडिंग का शौक है वो घोड़े पे ही, जो घोड़े पे बैठेगा घोड़े पे बैठेगा। बिल्कुल। घोड़े का जो अपना रौब है जो वो घोड़े का ही रहता है, घोड़े का ही रहता है, ये तो है। और राइडिंग का जो नजारा है ना, मैं कई बार स्कूल के पास में देखा ही है, जंगल है पूरे जंगलों में निकलता हूँ, मैं कहता हूँ कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल वो नजारा दे ही नहीं सकता। आप किसी भी टूर पे चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन जंगल के अंदर सामने पहाड़ खड़ा है, पत्थर खड़े हैं, पेड़ है, वहां से आप घोड़ा निकाल रहे हो, अलग ही लेवल का नजारा है वो। नहीं भैया, उसको फील वही कर सकता है जो करता है उस काम करता है। देखिए भैया, घोड़ा क्या है कि जब मैं पहले भी बोला था कि घोड़ा आपको समझ रहा है, ये घोड़े की समझदारी है। बिल्कुल, आप घोड़े को समझ रहे हो, ये आपकी समझदारी है, ठीक है ना भैया। और जब आप घोड़े पे बैठते हो तो घोड़े को समझते हो, घोड़े की तरह आपको सोचना पड़ता है कि वो चीज़ दिख रही है, घोड़ा उसको क्या देख के सोच रहा है, तो आपको सब कुछ उसको उसके मुताबिक सोचना पड़ता है। एक ना घोड़े का भी मैंने एक चीज और नोटिस करी है, मेरे पास अभी 2 हैं वहाँ स्कूल के अंदर। एक मेरे पास मेयर भी है जी, बेला, जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की है जी। उसके ऊपर मैं 5 साल की बच्ची बैठा दूं जी, तो वो कदम गिन गिन के उठाएगी जी। उसके ऊपर 10 साल का बच्चा बैठेगा उस हिसाब से लेगी, उसके ऊपर कोई महिला बैठेगी तो आराम से लेगी, और अगर मैं उसके ऊपर बैठता हूँ तो पूरी नखरे दिखाती है, और वो खड़ी भी होगी आगे से, वो इधर भी भागेगी उधर भागेगी, मतलब उसको फिर मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे उतरते कोई छोटा बच्चा बैठ जाए वो शांत है, और मेरे बैठते वो एकदम एग्रेसिव है। तो या तो ये बंदे का भी फर्क पड़ता है, कौन ऊपर बैठा है और उसको किस लेवल पर संभाल सकता है। तो मेरे पे नखरे दिखा रही है, बच्चों पे नहीं दिखाती। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, मैंने बड़ों की संगत की तो बोलते हैं कि जब घोड़े पे बैठते हो तो घोड़े को 2 दिल, 2 दिमाग और 4 आंखें हो जाती हैं। बिल्कुल, वो पूरा का पूरा आपसे अटैच हो जाता है। बिल्कुल, तो वो आपके हिसाब से ही काम करता है। बिल्कुल। तो वो बात आपकी घोड़ी पूरा साबित कर रही है। वो बिल्कुल पूरा एटीट्यूड उसका, मतलब मेरे बैठते ही उसका एटीट्यूड चेंज। जी, मैंने कई बार नोटिस किया कि मैं बैठा हूँ तो पूरे नखरे दिखा रही है, और मैं उतर गया, कोई बच्चा आ गया कि सर मैं बैठ जाता हूँ, बच्चा बैठा दिया, बच्चे को लेकर आराम से घूम रही हो, बिल्कुल पैर भी गिनती के उठा रही है। इवन मेरे पापा जी कभी नहीं बैठे घोड़ी के ऊपर, एक बार उनको बैठा दिया, और उनको बैठा के इतने आराम से जा रही है, घूम के लेके आ रही है, 5, 7, 10 चक्कर लगाए उन्होंने, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। वो अगले दिन फिर बैठे 4-5 दिन लगातार बैठे, और उनको उतारते जैसे मैं बैठूं घोड़ी फिर नखरे में पूरा तैयार। तो जैसे सवार चेंज, घोड़ी का नखरा चेंज। तो ये मैंने देखा घोड़ों के अंदर, बड़ी कमाल की चीज घोड़ियों को पता लग जाता ना ऊपर भाई ट्रेंड बंदा अनट्रेंड बंदा है, बैठती पता लग जाता है, आवाज से बैठती पता लग जाता है घोड़ों को ये बंदा कैसा है। तो जांच करती है बंदा किस तरीके का है, क्या नहीं है। सवार बैठते हैं, अब लगाम छोड़ देना पहले यूज, घोड़ा अपने आप पता लग जाएगा वो बैठा है सवार, कोई बस्ती नहीं चलेगा। देखिए, हमारी लैंग्वेज है जो स्टेट के हिसाब से चेंज होती है, घोड़ों की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, घोड़ों की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लेवल का घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो, किसी भी भाषा के आदमी को ऐसा ही समझेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसा ही महसूस करेगा, जो जे घोड़ा कर रहा है वो उधर का भी, कनाडा का घोड़ा भी ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगा। और दूसरी बात भैया, देखिए आपका कोई रिश्तेदार आया ना, हाँ जी, आपने 10 करोड़ की गाड़ी नहीं निकाली है मान लो, तो आपका रिश्तेदार हो सकता है आपकी गाड़ी के साथ फोटो ना खिंचाए, आपके घर 2 लाख का घोड़ा खड़ा ना, हाँ जी, तो वो बोलेगा मास्टर जी इस घोड़े को निकालो। हाँ, फोटो तो बनती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नए यार दोस्त बनते हैं, अब जैसे ही उनको पता चलता है कि इनके पास घोड़े हैं, ये घोड़े देखने को, घोड़े चलाने को आ जाओगे। हाँ, तो उसके साथ क्या होता है ना कि हर बंदे का एक अलग अट्रैक्शन निकल के आता है कि यार घोड़ा खड़ा हुआ है, गाड़ी हर घर में है, घोड़ा हर घर में नहीं है। और दूसरी बात देखिए भैया, भाई भी बात कर रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को किसी ने बुलाया और मैंने उसको बोला कि मेरे को 10 घंटे घोड़ा नहीं दिखेगा। हाँ, जो अभी न्यू ईयर की जो बात हमारी बात हो रही है जी, तो मेरे को घोड़ा दिखना जरूरी है। सच्चाई है भाई जी, अपन कोई भी काम छोड़ सका लेकिन घोड़े नहीं छोड़ घोड़े नहीं छोड़ सकते। जब तक जीवन है, जब तक घोड़े हैं, जब तक जीवन है, नहीं तो बेकार। और दूसरी बात है कि आप तो जीवन तक घोड़े रखोगे, घोड़े आपको आजीवन तक रखेंगे, घोड़े आपको बाद में भी रखेंगे। सही बात। हाँ, ऐसा घोड़े करते हैं, पहले भी बात करके हटे। बिल्कुल सही बात है। घोड़ा आपको मरने के बाद भी रखता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने भी कहानी सुनी थी एक बार हमारे गांव में ना जी, कि किसी के पास घोड़ा था और उनका जो है मर्डर कर दिया गया जी। तो जब उनकी जो डेड बॉडी थी वो नीचे गिर गई और घोड़ा उनके ऊपर खड़े हो गया जी। घोड़े को जो होता ना सबल जी, उससे भी उसको घाव करे, उसको गोली भी 2 मारी, लेकिन घोड़ा अपने मालिक की डेड बॉडी के ऊपर से नहीं हटा। वाह, ये मेरे पर्सनल सुनी हुई कहानी है और रियल।
और मैंने इससे पर्सनल बिल्कुल देखी हुई कहानी है कि मेरे गांव का एक आदमी था, वो घोड़ी पे कहीं दूसरे गांव चला गया, वहाँ अखाड़ा लगा हुआ था, उसने अखाड़ा देखा और शराब पी रखी थी तो परेशानी दे रहा था, तो लोगों ने सोचा कि इसको भगाओ, तो लोग 2-4 इकट्ठे होकर उसके पीछे पड़ गए। उसने घोड़ी पे बैठा, भाग चला कि मारेंगे मेरे को, और भागा। और रात हुई है तो आदमी को ऐसे ही चलता है कि कोई आ रहा है, कोई ना भी आ रहा हो उसको ऐसे ही लगता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो उसने घोड़ी भगाई और कच्चे रास्ते में भगाई घोड़ी, तो वो घोड़ी से गिर गया। घोड़ी से गिर गया, एक तो शराब पी रखी थी और दूसरा उसके बाजू टूट गई तो वो उठ नहीं सका, उसकी टांग पे चोट आई, वो गिर गया वहाँ। और सर्दी की मौसम था, सर्दी का, और घोड़ी क्या हुआ कि उधर कुत्ते थे हड्डारूढ़ी के, और कुत्तों को लगा कि यार खाना आ गया, हाँ। और जो दूसरा उसके जो आसपास के उसके आदमी थे उसको ढूंढ रहे थे। चलो उसने चलते जब वो पहुंचे ना, तो घोड़ी ने आवाज दी, अपने घर वालों को पहचान के आवाज दी। तो उन्होंने भी सोचा कि यार इधर घोड़ी बोल रही है, उधर को ट्रैक्टर चला दिया। तो उनको कुत्ते मिले 10-15 कुत्ते मिले, तो वो समझ गए कि यार हमारा आदमी कुत्तों ने खा लिया। तो जब पहुंचे तो क्या देखा कि इतना जो कणक का है ना, गेहूं का, इतना उसने पूरा कचरा कर दिया घोड़ी ने, और आदमी बीच में आराम से पड़ा है और बोल रहा है। कुत्ता नजदीक नहीं आने दिया। सर्कल बना दिया उन्होंने कमाल की बात के उन्होंने आदमी को उठाया, ट्रैक्टर पे बिठाया, और घोड़ी ने जब देखा कि आदमी को उठा लिया, तो घोड़ी वहां से चली, नजदीक थी खेल पानी की, उसने घोड़ी ने पानी पिया। और देखिए कमाल की बात, घोड़ी को पहले भी पता था कि वहां पानी है। हाँ। जब तक मालिक था घोड़ी पानी पीने नहीं गई। सही बात है। और घोड़ी पानी पीने गई, उसके बाद जब उठा लिया तो घोड़ी ने पानी पिया पूरा आराम से। पानी पीने के बाद घोड़ी ट्रैक्टर के पीछे अपने घर चली और दूसरे बंदों ने बोला कि यार घोड़ी पकड़ लो। तो वो बोले यार जब अब तक नहीं भागी तो अभी कहाँ जाएगी? तो अभी भी घर ही आएगी। तो घोड़ी पीछे घर आ गई। अभी वो आदमी भी जिंदा है, अभी उसके घर के भी जिंदा है। और ऐसा हुआ। बिल्कुल जी, मेरा खुद सुना ये तो मेरे साथ भी हो रखा। मैं अपनी हिस्ट्री बता दूं, हमारे पास दौड़ का घोड़ा है जी, ये अपने पंजाब भेज रखा है वो जी, अपने मित्र को लवली है उनके पास में है जी। तो हमें के रेस में लेके गए हुए थे अपने यहाँ भिवानी के पास जी। तो वो क्या है अपनी घोड़ी को आगे छोड़ रहे थे, हमने घोड़ा भगाया नहीं उधर जी। तो हमने बोल दिया भाई कोई भी घोड़े के साथ भगाता हो तो 11,000 रुपए का इनाम है जी। तो 1-2 गांव के होते हैं ना जो बेफालतू के, तो वो आके मेरे साथ लड़ाई करने लगे। तो मैं घोड़ा पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि इसको पीटते हैं मेरे को खुद को। तो कम से कम 20-30 बंदे मेरे को पीटने के लिए आए ना, डंडे लगे। घोड़े ने एक भी बंदा पास नहीं आने दिया, ये ऐसे कान बोझ लिए। घोड़े ने खुद की छाती पाड़ दी। जब उनको पता लगा कोई पास से लगा तो घोड़ा जान से मार। उसके बाद घोड़े ने किसी को हाथ नहीं लाने दिया। मैंने पकड़ा घोड़ा, फिर रुका नहीं घोड़ा, गाड़ी में भी नहीं बैठा। उसके बाद में उसको 2 गेड़े दे के लाए 1-1 किलोमीटर के दौड़ में। उसके बाद में घोड़ा गाड़ी में बैठा है, फिर घोड़ा कराया। अभी नए साल पे भी पहला नंबर उठाया उसने पंजाब में। जी क्या बात। नहीं तो ना घोड़ा हाथ नहीं लगाने देता वो, उसने हाथ कोई बंदा पास नहीं आने चाहिए। उसमें तो 50 बंदों ने ऐसा माहौल देखा होगा जी। घोड़े ने ऐसे शेर जैसा रूप कर रखा था, यूं मुंह हो रहा, कान पीछे करके पूरा, कोई आ गया तो जान से मार दूंगा मैं उसको। ये मेरे साथ भी हुआ। हमारा झगड़ा हो गया गांव में, थोड़ा बहुत चलता रहता है, हर आदमी का चलता है। तो हमारा चलता था बिजली की मोटर का। तो क्या हुआ कि मैं घोड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं पैदल आ रहा हूँ घोड़ी के साथ। घोड़ी भी थकी हुई है, पूरा 10-15 किलोमीटर हमने राइड किया है उसमें। तो मैं आ रहा हूँ तो मेरे को उस आदमी ने रोका और मेरे पे अग्रेसिव बात कर रहा है। तो घोड़ी का मैंने देखा कि यार घोड़ी भी अग्रेसिव हो रही है इधर से। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को जो भी मर्जी बोलना बाद में बोल देना, अभी मेरे पास घोड़ी है, घोड़ी आपको मारेगी। तो वो नहीं बंद नहीं हुआ, उसको लगा कि ये डर रहा है यार। तो आदमी को ऐसा ही लगता है कि जो आदमी आगे का झुकता है तो वो और चढ़ता है। तो घोड़ी ने घूमना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भी उस बार जिंदगी में पहली बार वो रूप देखा घोड़े का कि यार घोड़े का ये रूप भी होता है। मैंने अपनी आंखों से वो रूप देखा और मैंने
उस झगड़े से मेरे को लगता है, मैंने उस भाई को अपने को बोला कि यार इस झगड़े ने हमारे को इतनी अच्छी घोड़ी दे दी और इस जे जो देख लिया इसका कोई मोल ही नहीं है, झगड़ा खत्म करो यार। बिल्कुल। उसके बाद हमने सोचा कि यार घोड़ी को कभी नहीं बेचेंगे, और उस घोड़ी ने उसके बाद तो इतने दोस्त दिए, चैनल दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, ठीक है ना। और उस घोड़ी ने मेरे पास भी ऐसा किया, और मैंने इस बात को सुन के मेरे को लगता है कि घोड़ों में ऐसा होता है। सच्चाई है। घोड़ा तो अपने पास आज भी है, 13 साल का हो गया ब्रह्मचारी आज भी। इनको 13 साल का हो गया तो इसीलिए बोला आज भी जाता है ब्रह्मचारी है। इनकी तो हिस्ट्री है, इनका तो इतिहास है। जंगी घोड़ों में इसका सहयोग ज्यादा है। भैया नुकरे घोड़े में दम कम होता है। नुकरा है भाई वो, कहने वाले का रेस में चाल में जी प्योर नुकरा घोड़ा है जी और मतलब हरियाणा में पंजाब में खूब रेस जीता। अब पंजाब में दिया जी, कोई बेचा नहीं, दोस्त को दे रखा है यार ऐसे दोस्त बताने ने के दे लिए। रखा। नए साल वाले दिन है ना, परसों 30 तारीख को थी। 30 तारीख को पहला रोज उठा। पंजाब में जाके नंबर उठाना छोटी बात नहीं है। देखिए भैया, अगर देखें यार, अगर लॉजिकली देखें हाँ तो किसी आदमी ने घोड़े को राइड के लिए गाड़ी के तौर पे घोड़े को ही क्यों इस्तेमाल किया? सही बात है। और भी बहुत जानवर तो है ना सही यार, बात है। किसी और को भी यूज कर सकता था, जब करना ही था यार। जानवर तो बहुत थे, बहुत सारे। घोड़ों को ही क्यों किया? भाई वैसे नर घोड़ा ही है। आप कोई भी देख लो है ना, सब के ना ये निपल मिलेंगे भाई, चालीसार मिलेगा। ठीक है। लेकिन एक घोड़ा घोड़ा ही ऐसा जानवर है जिसके मतलब ये निपल नहीं है। असली मर्द दुनिया में दुनिया में पंजाब में बोलते हैं गाजी मर्द है। गाजी मर्द है, बिल्कुल गाजी मर्द है। हाँ जी। और घोड़े से ऊपर तो मेरे को तो लगता नहीं कोई किसी की आपस में, जैसे आप हो मैं घोड़े वाले यहाँ, कोई जान पहचान हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। घोड़ों से घोड़े ऊपर नहीं वाले हो सकती आना जी। कहीं भी चला जाएगा भाई, उसके लिए चारों तरफ के दरवाजे खुले मिलेंगे। भैया गांधी भाई ने एक बात बताई थी, मैंने 2-3 इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ, उन्होंने भी बोली थी। वो बोले कि 2 घोड़े वालों को सजा हो गई 10 साल की, जज ने सजा सुना दी, और इत्तेफाक से 2 घोड़े वालों को एक कमरे में रख दिया। चलो क्या हुआ कि बातें कर रहे हैं, और एक स्पाई आया, उसने दरवाजा खोला और वो बोला कि भैया बाहर निकलो, आपकी सजा खत्म हो गई। वो बोला यार सजा कैसे खत्म होगी, हमारी तो बात ही नहीं खत्म हुई है। सजा कैसे खत्म हो जाती है? अब दोबारा देखो, हम 150 किलोमीटर से मैं चल के यहाँ आ गया, लेकिन मैं मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर पे कोई रिश्तेदार बुला लेता मैं जाता। नहीं जाता। सच्चाई ये तो प्रेम है, घोड़ों का मेरे को प्रेम। पता ही नहीं ये फैमिली है। जाए कितना टाइम हो गया। और रास्ते में म्यूजिक नहीं चलाया, बात करते ही आए। म्यूजिक का क्या काम? अकेला घोड़े वाले बैठ गए, वहां तो म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। और आज से पहले भाई से मेरी एक ही मीटिंग हुई थी इसी काम पे, यहीं पे मिले थे। और ना तो भाई को पता था आज भाई आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। इन्होंने तो सरप्राइज रखी है सारी चीजें। मैंने खोल दिया। मेरे को बताया था भाई ने, फिर मैं कहा मैं आऊंगा। मैंने हेमंत भाई को भी नहीं बताया क्या। मेरे को तो सुबह बोला इन्होंने कि भाई काला भाई, मैं बोला काला भाई भी आ रहे हैं क्या? बहुत भैया अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि बातें फिर खत्म नहीं होगी, 10 साल भी गुजर जाएंगे। 10 साल निकल जाएंगे। तो ये है कि घोड़े के जैसे उसमें होते हैं ना, अनजान आदमी को इतने जिगरी दोस्त बनाते हैं कि कहीं ना कहीं स्टैंड ले ही लेते हैं एक दूसरे हम दोनों भी घोड़े के चक्कर में यार दोस्त बने, रास्ते चलते। ये जितने भी हम खड़े हैं सब घोड़े की बदौलत ही खड़े हैं यहाँ पे। देखिए भैया, आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाए तो आप दोस्त को फोन करोगे तो वो बोलेगा कि मैं पंक्चर लगवा के देता हूँ। घोड़े वाले को फोन करेगा तो वो बोलेगा गाड़ी छोड़ जाओ, मेरी ले जाओ। ये सच्चाई है। आपका रिश्तेदार टायर दे सकता है और लेकिन गाड़ी दे देगा। ये तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आप भाई को डॉग है भाई के पास, आपको बताया भाई ने, नंबर आपको दिया है मैंने हिम्मत भाई का, आप फ़ोन कर सकते हो कभी भी आपका मन हो। घोड़ा भैया ये लोकेशन कौन सी पड़ती है? मैं सबसे पहले सुकी भाई कांग्रेचुलेट करूंगा अपने भाई को। आप ये चीज मैं भूल गया जी। देखो जी, ह्यूज कांग्रेचुलेशन है, बहुत ज्यादा बधाई है मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और मैं दुआ करता हूँ परम पिता परमात्मा से कि जो एम लेके ये आए हैं मारवाड़ी
घोड़ों को लेके जो इनका एक एम है या इनका जो ध्येय है वो भगवान करे इनकी सारी इच्छाएं सारी तमन्नाएं पूरी हो और ये शौक इनको बहुत आगे तक लेके जाए। ये सदा हमारी ब्लेसिंग देखो सदा इनके साथ है। जी लोकेशन लोकेशन की मैं बात करूँ तो मेरा छोटा सा जो फार्म है ये यदुवंशी स्टड फार्म के नाम से मेरा ये फार्म है और लोकेशन ये गुड़गांव है, हरियाणा के अंदर गुड़गांव। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो जो फार्म पड़ता है वो नियरेस्ट इन एमिटी यूनिवर्सिटी है, जो आप सामने देखेंगे एमिटी यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल नियरेस्ट हमारा फार्म पड़ता है जी। बाकी नंबर मेरा है जी 89 वो डाल देंगे उसमें, आप उसमें भी डाल देंगे, आप वो नंबर पे फोन कर सकते हैं। कोई नया दोस्त बनना चाहता है तो बन सकता है सबके लिए वेलकम है, खुला है। घोड़ों मैं एक बात अक्सर ही बोलता हूँ कि घोड़े वाले का फार्म खुला हो ना हो उसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। आपके घोड़े वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर घोड़े वाले का दिल बड़ा है तो बड़ा घोड़ा उसके पास आ ही जाएगा, बिल्कुल जी। और बहुत अच्छा लगा भैया, आपका दिल भी बड़ा है और आपके घोड़े बड़े हैं, आपके पास दो चीजें, और आपके घोड़े बड़े हैं और आपका फार्म भी बड़ा है, आप सब आपके दोस्त भी बड़े हैं, बहुत कमाल है, बहुत अच्छा लगा। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का कुछ नहीं लेता मैं, कुछ नहीं डालना पड़ता, कोई खाते में नहीं डालना पड़ता और मज़ा आएगा आपको वीडियो देखना। अब तक देखा आपने तकरीबन 35-40 मिनट हो गए, आपने वीडियो अब तक देखा तो एक काम कर जाते जाते कर दो, कमेंट कर दो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर करने का मैं कुछ नहीं लेता, फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर कर सकते हो। जीते रहो। थैंक यू। थैंक यू।